हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग मिड निफ्टी और बैंकेक्स में ट्रेड करेंगे आपका कल मंडे को, क्योंकि कल उसका एक्सपायरी है। तो हम लोग पूरा उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है मिड निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों ने क्या नोटिस करें कि आपका जो मार्केट पिछले महीने के अभी तक हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके आसपास जाके वो रिटर्न आया है, पर यहाँ पे आपका 50% के ऊपर ये अभी तक सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा बुलिश हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जब तक हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग यहाँ पे और प्रेफरेंसली ले नहीं सकते, क्योंकि आपका मंथ खत्म होने में और 15 दिन बाकी है। तो आप लोग 15 दिन का वेट करके आपका यहाँ पे आप लोग मिड निफ्टी में या उसके स्टॉक में आप लोग ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू उसका 50% वो उसके ऊपर क्लोजिंग करके अभी तक उसके ऊपर बैठा है। ठीक है, हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग क्या नोटिस करने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट आया, एक डाउन एक रिट्रेसमेंट आया, उसका फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक एम पैटर्न बना सकता है। नहीं तो यहाँ से आपका अगर एक डाउन साइड का रेड कैंडल बनता है तो हम लोग को एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। अगर नहीं तो अगर यहाँ पे बुलिश हुआ तो बढ़िया सा हम लोग को फिर से एक ट्रेड मिलेगा आपका अप साइड के लिए। ठीक है, तो अप साइड के लिए हम लोग को बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से आपका अगर क्रॉस करते हैं तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है अप साइड के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कैसे करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन अगर इसी का चार्ट ये इतना हाई और वो लो है, इसको अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को कहाँ तक मिलेगा आपका, और 1000 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो बढ़िया सा यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 12,160 तक का। ठीक है, तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका वीकली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो ये आपका हाई मार्क कर दिया और यहाँ पे लो मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी इसका फिबोनाची लेवल निकालेंगे। फिबोनाची लेवल का आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया, और यहाँ से आपका ग्रीन कैंडल है तो इसका ये वाला पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क कर दिया। अब इसको काटते हैं। देखिए समझ में आया क्या हो रहा है। अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या दिख रहा है, आपका देखिए मार्केट ऊपर के साइड हम लोग का जो एक चैनल बना के रखा था, उसका आपका अप ट्रेंड चल रहा था, फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी यहाँ से एक फिर से अप ट्रेंड का मूवमेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। अगर देखिए यहाँ से एक बार पहले रिजेक्शन आया था तो इसी जगह से एक रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला डेली टाइम फ्रेम में लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से वीक दिख रहा है। अगर यहाँ से आपका जो लो है आपका फ्राइडे का जो लो है, अगर वो तोड़ता है तो बढ़िया सा हम लोग को डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिख सकता है। कहाँ तक का, आपका फिबोनाची लेवल जो है आपका वीकली का, वहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, जो कि है आपका 10,850 से लेके आपका 10,820 तक का। ठीक है, ये ध्यान में रख के काम करिएगा। तो अभी हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई लो हो गया और ये आपका हाई हो गया। ठीक है, बीच के सब काटेंगे हम लोग। अभी फिबोनाची लेते हैं, आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे। एक रेड कैंडल है तो हम लोग ऊपर का मार्क करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा रेंज है तो ठीक है, अभी इसको काटते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है। अभी ना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो रहा है, एक वीक हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड का आ सकता है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए इस जगह भी रिटेस्ट हुआ है, पर यहाँ से आपका ब्रेकआउट हुआ है। एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद अगर यहाँ से अप साइड के लिए मूव करता है तो हाई तोड़ते हम लोग का ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी एक ये हाई बना था और ये एक हाई बना था, तो इक्वल हाई ऑलमोस्ट है। तो यहाँ से अगर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड मिलता है तो बढ़िया सा हम लोग एक रिट्रेसमेंट के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो पहला टारगेट हम लोग का इस हाई तक का हो जाएगा, जो कि 11,141 जो ऑल टाइम हाई है। उसके ऊपर जाता है तो हम लोग को पता है कि कहाँ तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, तो 12,160 तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। उसके बीच में हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करेंगे, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट का कुछ भी वेट बनता है या कुछ भी बनता है हम लोग को उसका लिए भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, पहले जानने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम का हमने मार्क कर दिया। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ सच पैटर्न नहीं बन रहा, पर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो अभी हम लोग इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे अगर फिर से एक रिट्रेसमेंट मिलता है, देखिए यहाँ से एक अगर फिर से रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट एक मिल सकता है, जैसे ही हाई तोड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ डाउन आ गया तो बढ़िया आपका जो डेली का फिबोनाची लेवल मार्क किया हुआ, वीकली का जो फिबोनाची लेवल मार्क किया हुआ है, उसके नीचे निकलते हम लोग का फिर से मूवमेंट डाउन साइड
का देखने मिल सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ही वेट करेंगे हम लोग। समझ में आया क्या हो रहा है? देखिए, ठीक है, अभी ये रेंज में है आपका। इधर में डब्ल्यू पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हुआ, ये एक रिट्रेस भी हो सकता है, और उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करके हाई निकालता है तो बढ़िया सा हम लोग को मूवमेंट मिलेगा आपका ऑल टाइम हाई तक का। ठीक है, ध्यान में रखना। भाई 50 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का बात कर लेते हैं कैसे कामकाज करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये आप कोई भी इंडेक्स में काम कर सकते हैं, आपका जब भी ये मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मूवमेंट हम लोग को गैप अप अगर ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ से हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला सपोर्ट ढूंढेंगे। सपोर्ट यहाँ पे है आपका मंथली का, वीकली का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट एक पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से आपका हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे लो आता है तो कहाँ तक का टारगेट आएगा, 18,000 और 10,856 से लेके आपका 10,870 तक, उसके नीचे आपका वीकली लो तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए। अगर ऊपर जाएगा हम लोग का ये डेली का हाई निकालते हैं, हम लोग का मूवमेंट कहाँ तक 11,141 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, ऑल टाइम हाई है जो। ठीक है, तो ये रहा मिड निफ्टी का। अभी जल्दी से बैंक एक्स देख लेते हैं। तो ये बैंक एक्स का चार्ट है, हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक हम लोग ने पहले से एक रेंज बना के रखा है, एक बहुत ही बढ़िया आपका क्या राइजिंग वेज बन रहा है। इसका ब्रेकडाउन होते ही आपका जो मंथली लो है उसका 52,074 का, उसके नीचे जाते हम लोग का बहुत ही बढ़िया से एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है, देखेंगे, वेट करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो मंथली का पिछले महीने का जो हाई लो है वो मार्क किया है, 50% के ऊपर है। यहाँ पे हम लोग का बुलिश दिख रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम में क्या है, यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका हाई तोड़ेगा तो हम लोग का पहला टारगेट क्या होगा, 57,493 का, उसके ऊपर आपका 59,311 तक का टारगेट हम लोग को अपसाइड का देखने मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो देखते हैं ये सस्टेन करता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ये जो हाई लो में मैं मार्क करूँगा वीकली का, इसके ऊपर अगर निकलता है हम लोग यहाँ पर बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हाई लो हमने मार्क किया है, फिबोनाची लेते हैं। अभी फिबोनाची लेके आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करूंगा मैं, और यहाँ पे जोन जो मिल रहा है, देखिए वाइट कैंडल ही है तो इसके ऊपर ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, वाइट कैंडल है तो हम लोग फिबोनाची में इसी के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर निकलता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर निकलता है, हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हाई तक का 55,486 का, उसके ऊपर निकलता है तो आपको पता है कहाँ तक ये ट्रेंड लाइन है, उसका वहाँ रेजिस्टेंस तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेल करते रहना। उसके बाद आपका डेली टाइम में आते हैं। डेली टाइम में देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए डेली टाइम में अच्छे से पता चल रहा है, डब्ल्यू पैटर्न उसका ब्रेकआउट हुआ, एक रीटेस्ट होगा, उसके बाद हाई निकालेगा तो फिर से ऊपर का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये आपका लो हो गया और ये आपका हाई हो गया। ठीक है, डेली में आपका रेड कैंडल बना है तो उसके हिसाब से आपका फिबोनाची लेवल भी हम लोग ऊपर का लेंगे। एक मिनट रुके, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, बहुत ही छोटा रेंज है आपका, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप लोग का मार्क कर लीजिएगा वहाँ अपने चार्ट में, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वीकली लो के नीचे आते हैं तो बढ़िया सा फिर से फॉल दिखेगा, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है 53,600 तक का। ठीक है, और उसके बाद तो आपका मंथली का लो है ही। ठीक है, मंथली का फिबोनाची लेवल है। ठीक है, तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए, क्या होता है यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग कल तक। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग का डाउन ट्रेंड बियरिश दिख रहा है मार्केट। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है, एकदम सपोर्ट में दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, सपोर्ट में दिख रहा है। और जब भी आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी मार्केट आपका बहुत बार सपोर्ट लिया इस जगह पे, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ का होगा 53,951 का, उसके बाद आपका फिबोनाची लेवल मंथली का 53,476 से लेके आपका 53,130 तक का टारगेट डाउन साइड का मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, वेट करेंगे उस चीज़ के लिए, क्या होता है देख लेंगे, कल पता चलेगा। अभी क्या पता यहाँ से एक बाउंस का बैक आ सकता है ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि आपका एकदम सपोर्ट लेवल में ट्रेंड लाइन में है। ठीक है,
अभी हम लोग 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं। इंट्राडे का आपको पता है कैसे करना है, सेम स्ट्रेटजी मैंने जो बताया आपका मिड निफ्टी में वही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप ओपन हुआ पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है पहले हम लोग सपोर्ट पे बाई करेंगे, उसके बाद आपका गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कहीं पे अगर रिजेक्शन खाता है फिर अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका ऊपर या नीचे जाता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन या पैटर्न कुछ बनाता है बढ़िया सा हम लोग को मूव मिल सकता है, ठीक है। तो वेट करना उस चीज़ का, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं करता मैं, खाली यहाँ पे आपका हाई लो मार्क करके मैं वो करता हूँ, बताता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे काम करा और इसी के बेसिस में पैसा बनता है, ठीक है। तो सिंपल रखिए अपने स्ट्रेटजी को और उसके बेसिस में आप लोग ट्रेड करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।